हेलो स्टूडेंट, मैं एमडी सर, डायरेक्टर ऑफ परफेक्ट कोचिंग क्लासेज हरसिद्धि। मैं आप लोगों को पासा से रिलेटेड क्वेश्चन को आज कराऊंगा प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत। प्रोबेबिलिटी में पासा के लिए सम संख्याएं 2, 4, 6 होता है, विषम संख्याएं 1, 3, 5 होता है और अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 होता है। ये पासा के अंतर्गत आने वाली सम संख्या, हालांकि इसके आगे भी होता है लेकिन पासा में इतना होता है सम संख्या, अभाज्य संख्या और विषम संख्या। स्टूडेंट, पासा के लिए हमने पिछले वीडियो में उसका ट्रिक बता दिया था, आज भी उस ट्रिक का व्याख्या कर दे रहा हूँ। पासा के लिए एनएस डायरेक्ट निकालने के लिए ट्रिक होता है 6 के पावर पासा की संख्या। जैसे एक पासा के लिए एनएस का मान आएगा 6 का पावर 1 बराबर 6। 2 पासा के लिए एनएस का मान आएगा 6 का पावर 2। 6 का पावर 2 का कैलकुलेशन करेंगे तो 6 गुने 6 इक्वल टू 36 आएगा। और ऐसे 3, 4 आगे भी बनाया जा सकता है ना, लेकिन हम लोगों को 2 पासा के लिए पढ़ना है, इसलिए हम 2 पासा तक की एग्जाम्पल। स्टूडेंट, उस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक पासा को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले प्रायिकता निकालने के लिए आपको ये बात बताया गया था कि सबसे पहले एस लिखना है, उसके बाद एनएस लिखना है, उसके बाद ई लिखना है, तब एनी लिख करके फॉर्मूला पी का लगाना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया जाता है। सबसे पहले हम एस लिखेंगे तो एस बराबर, जब पासा को फेंका जाएगा तो पासा पर 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं अंकित रहती है, तो वहीं आपका भविष्यवाणी आएगा, वहीं आपका आउटकम्स आएगा और उसी आउटकम्स को हम लोग एस कहेंगे। तो एस बराबर क्या आएगा? एस बराबर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 6 तक की संख्या होती है। इन्हीं 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं में से कोई एक आ सकता है, इसलिए आपका सिंपल स्पेस 1 से लेकर के 6 तक में से कोई एक हो सकता है। अब उसके बाद जब एस लिख दिए तो हम एनएस लिखेंगे। तो एनएस के लिए आपको ट्रिक भी मालूम था और यहाँ पर संख्याओं को काउंटिंग भी कर सकते हैं, जोड़ना नहीं है, आप याद रखेंगे, काउंटिंग कर सकते हैं। तो 6 संख्याएं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं, इसलिए एनएस का मान 6 आएगा। अब देखना है ई में लिखा जाता है, जिसका प्रायिकता निकालना वही को घटना लिखा जाता है, तो प्रायिकता 2 आने के लिए निकालना है तो इसलिए ई में लिखेंगे। ई बराबर घटना वही है जिसका प्रायिकता निकालना होता है, तो प्रायिकता किसका निकालना है? तो 2 आने की, तो उसी को हम लोग भाषा में लिखेंगे। तो ई बराबर क्या आएगा? तो यहां लिखेंगे 2 आने की घटना, यहां लिखेंगे और यहां पे एनी लिखा जाएगा। और यहां देखो कि एक जो है एस में ये 2 कितना बार है? तो एस में ये 2 केवल एक बार है, मात्र एक बार है, इसलिए एनी का मान क्या आएगा? 1 आएगा। अब पी का फॉर्मूला लगाया जाएगा, पीई इक्वल टू होता है फॉर्मूला एनी बटे एनएस। तो ये पीई इक्वल टू आ जाएगा, एनी का मान 1 है और एनएस का मान 6 है, तो ये आंसर आ जाएगा 1 बटे 6, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक पासा को फेंका जाता है तो 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता निकालना है। वही बात है, आपको एस में देखना है कि जो है 6 से छोटी संख्या कितनी है। अगर बड़ी पूछेगा तो दिए गए बड़ी संख्या से कितनी है। अगर अभाज्य पूछेगा तो एस में अभाज्य संख्या को काउंटिंग करना है। अगर सम पूछेगा तो एस में सम संख्या को काउंटिंग करना है और उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्यूशन देना है। तो चलिए देखेंगे, इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, सबसे पहले एस लिखेंगे तो पासा को, एक ही पासा को फेंक रहे हैं, इसलिए एस बराबर क्या आएगा? तो 1 से लेकर के 6 तक का भविष्यवाणी, कहीं एस बराबर 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 या 6, क्योंकि एक ही पासा को फेंका जाता है, तो एस बराबर ये 1 से लेकर के 6 तक आ जाएगा। अब एस के बाद एनएस लिखा जाता है, याद रखेंगे। तो एन एस इक्वल टू कितना संख्याएं हैं टोटल?
तो 6 संख्याएं हैं, इसलिए NS इक्वल टू 6 आएगा। अब NS के बाद याद कीजिए E को लिखा जाता है, तो E में किसको लिखा जाता है, तो E में जिसकी प्रायिकता निकाला जाता है उसको लिखा जाता है। तो प्रायिकता निकालना है किसको, तो 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे प्रायिकता नहीं लिखेंगे ना, घटना लिखेंगे, क्योंकि प्रायिकता को हटाना है और घटना को घटाना है, लिखना घटना को ही है। E बराबर क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे 6 से छोटी संख्या आने की घटना। तो यहाँ E बराबर एक बार और लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे 6 से छोटी कितनी संख्या है, सबको एक बार लिख दीजिएगा, क्योंकि एक नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक बार और लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे 6 से छोटी संख्या काउंटिंग कीजिए, 6 से छोटी संख्या 1 भी है, 6 से छोटी संख्या 2 भी है, 6 से छोटी संख्या 3 भी आएगा, 4 भी है और ये 5 भी है। तो यहाँ 4 भी आएगा और 5 आएगा। ये 6 से छोटी संख्या 6 नहीं बराबर है, इसलिए 6 को छोड़ करके उससे छोटा सबको लिख देंगे। अब एनी देखिए कितनी संख्या है टोटल, जोड़ना नहीं है, काउंटिंग करना है। तो कितनी है टोटल, 5 है, इसलिए यहाँ पे एनी आएगा। वाह, एनी इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 5। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है पी का, पी बराबर फॉर्मूला आएगा एनी बटे एनएस। यहाँ पे आ जाएगा पी इक्वल टू एनी का मान है 5 और एनएस का मान है टोटल, यहाँ पे देखिए एनएस का मान है 6, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट, एक पासा से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। कल हम पासा से रिलेटेड क्वेश्चन का ट्रिक हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर जिसका जिसका नंबर है ना, जो जुड़ा हुआ है वह टोटल देख लेगा। जो स्टूडेंट नहीं जुड़ा है वो अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर अपना नाम लिख करके टोटल को ट्रिक मालूम हो जाएगा। 2 या 3 जितना भी 4 5 भी पासा यदि फेंकेंगे तो उसका ट्रिक से आंसर डायरेक्टली आपका आ जाएगा, जो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अब एक पासा से रिलेटेड क्वेश्चन को एनसीईआरटी में जो दिया है उसको भी बना लीजिएगा, अदर पब्लिकेशन में दिया उसको भी बना लीजिएगा, और मेरे द्वारा लिखा गया क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा। मेरे द्वारा लिखा गया क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, उसको भी सॉल्यूशन कर दीजिएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन का फोटो अगर फ्रेश नहीं गया हो तो अपना मोबाइल नंबर कमेंट में लिखिए, भेजिए, मैं उस व्हाट्सएप नंबर को पर ही उस क्वेश्चन को जो है सेंड कर दूंगा। वहां से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा और उसका आंसर भी कमेंट में आप सेंड कर सकते हैं।